So the second function was deciding policies and programs for the country. Now the third function, that is parties play a decisive role in making laws for a country. Now tell me children, who makes laws in a country? हमारी कंट्री में लॉज कौन बनाता है? अरे हम पढ़ते आ रहे हैं, 9th से समझ रहे हैं. Who make laws? The legislature, the parliament. पार्लियामेंट में कौन बैठे हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. एंड हु आर दीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? मेंबर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कंट्री के लिए लॉज बनाती हैं. फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर. कंट्री के लिए पार्लियामेंट और स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली. बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, they go by the direction of the party leadership irrespective of their personal opinions. Now this is very important thing children, you need to understand. Whenever laws are being made in the parliament or debated or discussed in the parliament, जब भी किसी कानून को बनाने से पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, तो जो वहाँ MPs बैठे हुए हैं, मेंबर्स बैठे हैं पार्लियामेंट में, विधानसभा में, उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो, एक बार वो वहाँ एक पार्टी का मेंबर बनकर बैठ गए, तब उनकी पर्सनल ओपिनियंस की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. दे हैव टू सपोर्ट द ओपिनियन ऑफ देयर पार्टी बिकॉज देयर दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर पार्टी. तो जो पार्टी कहती है, जो लॉज पार्टी बनाना चाहती है, उन्हें वही लॉज वहाँ पर सपोर्ट या उनके अगेंस्ट में वोट करना पड़ता है एज द पार्टी सेज. तो वहाँ पर उनकी पर्सनल ओपिनियंस have no importance. Then the next function is parties form and run governments. The various political parties, of course, whichever party wins the election, that party makes the government, and whichever party loses the election, opposition. ये हम next पढ़ेंगे. लेकिन जो पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट चलाती है. As we noted last year, the big policy decisions are taken by पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. नाउ हु इज़ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? बताओ 10th क्लास. किसे कहा जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. सो ऑल द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय दिस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी. और ये प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब भी तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं. पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, वो लीडर्स को शामिल करती हैं, ट्रेन देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स. ये जितने भी मिनिस्टर्स के नेम्स आप सुनते हो, ये लोग कोई एकदम से न्यू नहीं बने हैं. दे आर बिग लीडर्स ऑफ देयर पार्टीज, और तब जाकर वो इस मिनिस्टर की पोजीशन तक पहुँचे हैं. टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट एंड देन दे टेक ऑल द डिसीजंस. तो गवर्नमेंट्स आर रन बाय पॉलिटिकल पार्टीज. नाउ जो पार्टी जीत गई उसने तो क्या किया? गवर्नमेंट बनाई. बट द पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन, दे प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी विच प्लेज द रोल ऑफ एन ऑपोजिशन. क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में, उतनी ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी होनी चाहिए. Then only democracy can run successfully. So role of opposition, और क्या काम है opposition का? By voicing different views and criticizing government for its failures or wrong policies. Opposition government को support नहीं करती है. Opposition keeps an eye on the works of the government. Government जो policy बना रही है, अगर उसमें कोई कमी है तो वो सामने लाना. अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो वो सामने लाना, ये सारा काम होता है ऑपोजिशन का. गवर्नमेंट को डिक्टेटर बनने से रोकती है ऑपोजिशन, गवर्नमेंट को कुछ गलत करने से रोकती है. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच इज प्लेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एज एन ऑपोजिशन. ऑपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करना. भाई गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे तो फिर खुद गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे? तो ऑपोजिशन का काम ही क्या होता है? टू अपोज गवर्नमेंट. दैट इज अनदर फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है? 6th फंक्शन,
पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, इश्यूज सामने रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो पार्टीज प्ले करती हैं, लोगों के दिमाग घुमा देती हैं बच्चों, पता है, दे शेप पब्लिक ओपिनियन। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम अगर कंट्री के सामने आती है, पॉलिटिकल पार्टीज जैसा चाहें वैसा उससे डील कर सकती हैं। इफ़ दे वॉन्ट दे कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और अगर वो चाहें तो उसको लंबा खींच सकती हैं, लोगों के ओपिनियन फॉर्म करती हैं ऑन एनी इशू। दे रेज एंड हाईलाइट इशूज़, हाँ, जो भी इश्यूज़ है। ऑपोजिशन गवर्नमेंट की कमियों को सामने लाने की कोशिश करती है, गवर्नमेंट अपने पॉजिटिव पॉइंट सामने लाने की कोशिश करती है। Parties have lakhs of members and activists spread all over the country. If you go to a small village also, there are members of political parties. Many of the pressure groups are the extension of political parties among different sections of society. अलग अलग जितने भी प्रोफेशंस हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, उनकी जो यूनियंस हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। पार्टीज समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट, आंदोलन होते ही रहते हैं ना, हम डेली न्यूज़ में देखते हैं, कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई मूवमेंट चलता रहता है फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल। हाँ, कभी फ्यूल को लेकर जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, या कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल राइज हो रहे हैं, फार्मर्स की प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को लेकर मूवमेंट्स होते हैं और पार्टीज इन्हें सपोर्ट करती हैं। ऑफन ओपिनियंस, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टी टेक। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की, जनरली ज़्यादातर जैसा पार्टी चाहती हैं वैसा ही फॉर्म ले लेती हैं। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था अभी, अगर पार्टीज चाहती हैं कि कोई इश्यू सॉल्व हो जाए, वो हो जाता है। और अगर पार्टीज चाहती है नहीं, इससे तो हमें इलेक्शन में फ़ायदा मिल सकता है, इस इशू को लंबा खींचना चाहिए, कितनी भी कोशिश कर लो वो इशू सॉल्व नहीं होगा, और कुछ इश्यूज ऐसे गायब हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो दिस इज़ ऑल रोल प्लेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। लोगों के बीच में इश्यूज़ को कैसे डील करना है ये बहुत डिप्लोमेटिकली डिसाइडेड बाय द parties. So that is raise and highlight issues. And the last function, parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by the government. Now see, the governments are sitting in the capitals. वो तो सब कैपिटल्स में बैठे हुए हैं, राजधानी में बैठकर सारे पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स बना रहे हैं, लेकिन बना तो लोगों के लिए रहे हैं। तो उन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को लोगों के बीच में लेकर जाना, ये काम भी किसका होता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ का। वो जो इतने एक्टिविस्ट कार्यकर्ता हैं पार्टीज़ के, जो हर विलेज में, हर सिटी में, हर टाउन में हैं, अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स लोगों तक पहुंचाते हैं। दिस इज़ द वर्क डन बाय पार्टीज़। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। हम अगर अपना कोई इशू है उसे लेकर जाना चाहें, तो अगर हम किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाएंगे तो ही डजंट हैव टाइम फॉर अस, लेकिन लोकल पार्टी लीडर के पास अगर आप इशू लेकर जाओगे तो ही एटलीस्ट ट्राइज टू सॉल्व। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे नेक्स्ट इलेक्शन में आपका वोट चाहिए। ईजी टू अप्रोच होते हैं, उन्हें लोगों की बात सुननी पड़ती है। दैट इज़ वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन वेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट दैम। सो पीपल भी आजकल, instead of going to the government officers, people prefer to take their problems to the party leaders, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। Parties have to be responsive, उन्हें ध्यान देना ही पड़ता है to people's needs and demands. Otherwise people can reject those parties in the next election. सबसे बड़ा डंडा यही है ना, देखो, बात मानने का। चाहे न चाहे, the parties, the members of the parties, the leaders of the parties, they have to listen to the people's demand. उन्हें लोगों की बात सुननी ही पड़ती है because they won't vote in the next elections. So these are the 7 functions that we have read of political parties. When you are writing them in an answer,
है ना. जनरली जो फर्स्ट लाइन है, आप देखना अंडरलाइन हो रहे हैं बुक में, है ना. दीज आर द पॉइंट्स, यू हैव टू राइट 7 पॉइंट्स. 7 पॉइंट्स में ये आंसर लिखो आप, वेरियस फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दैट यू हैव टू डू, है ना. सो कंप्लीट दिस वर्क एंड स्टार्ट स्टडिंग, मेकिंग नोट्स नाउ. आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि अब जो नेक्स्ट एग्जाम्स होंगे वो हमारे हाफ ईयरलीज होंगे. अभी तो आपके शॉर्ट में आए थे आंसर्स, बट आई होप नेक्स्ट टाइम, क्योंकि लेंदी आंसर्स ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग देम. Okay, and we'll start the next topic tomorrow. Till then, keep reading.